स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और आज हम लोग हैं वाशी के सेक्टर 17 में, जहां पे एमएससीबी का कार्यालय है। यहाँ पे आज आम आदमी पार्टी जो है, नवी मुंबई की आम आदमी पार्टी द्वारा एक मोर्चा लिया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि इस मोर्चे के पीछे का उनका कारण क्या है। आज नवी मुंबई आम आदमी पार्टी द्वारा एक मोर्चा लिया जा रहा है एमएससीबी कार्यालय के बाहर। क्या आपकी इस मोर्चे के पीछे का निषेध क्या है? मैम, this is Dhanwanti Bachchan Singh. Please understand, here we are for the entire state of Maharashtra and all public of Maharashtra, because people do not realize that great bills means greater electricity bills. How does it come into picture? There is a corruption inflation loop. Please understand, any companies, any industries working on electricity, immediately they will produce a product, they'll make the products expensive. All those expenses will be passed on to you, the residential consumers, the house makers, the homemakers who are already under the burden of inflation, right? What will you do? Are you getting any electricity subsidy? No. Delhi, Punjab, 200, 300 units you are getting. Are you getting that over here? No. What will you do? Will you send your children under the lamppost to study? Already there's a lamppost going on. Are you aware of that? Will you light lamps and candles in 21st century? And what about your planet Earth? Please save planet Earth. Pollution, power fuels. The only solution is electrical vehicles. Promote electric vehicles. Expensive electricity means that will hamper electric vehicles. You agree or not? What about the power games? Ma'am, please understand, public, be aware. Expensive MSCB means immediately the power players, the private players will come in to fool you with schemes and discounts. And most importantly, the power scams, the 3,000 crore Lotus scam operation of flying the private planes from Chowpatty to Guwahati to Goa. Those 3,000 rupees are being recovered from the public of Maharashtra by increasing the tariffs again and again. Public of Maharashtra, please understand these scams. Please protest, please fight for yourself and for planet Earth. You have the power, public of Maharashtra. Be powerful. Jai Hind, Jai Maharashtra. आगे भी हम जानना चाहेंगे। आप हमें बताइए, आज का आपका जो ये मोर्चा है आम आदमी पार्टी का नवी मुंबई का, आप एमएससीबी कार्यालय के बाहर मोर्चा कर रहे हैं। आपकी मांगे क्या क्या है इस मोर्चे के पीछे? नमस्कार दोस्तों, मैं नीना जौहरी, योग टीचर, आम आदमी पार्टी नवी मुंबई कोपर खैराने की अध्यक्ष हूँ। दोस्तों, महंगाई तो हमेशा से थी, लेकिन इस सरकार ने तो जैसे कसम खा ली है पिछले 75 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की। और ऐसे में बिजली बिल के दरों में बढ़ोतरी एक आम इंसान के कमर तोड़ने के जैसा है। ये देखिए कि ऐसा लगता है कि शिंदे सरकार को लाने के लिए जो खरीद फरोख्त हुई उसका पैसा हमारे और आपकी जेब से वसूला जा रहा है। भ्रष्टाचार तो हमेशा से था, लेकिन लगता है इस सरकार के कार्यकाल में ये चरम पर पहुंच चुका है। और इसीलिए जब कोरोना काल में एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब हमारे ही देश का एक नागरिक दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करके दुनिया का नंबर 2 का अमीर बन जाता है। तो क्या, और उसके बावजूद भी आश्चर्य की बात है कि टॉप 10 टैक्स पेयर में उसका नाम नहीं होता है। तो क्या ये सरकार दोनों हाथों से इस देश का खजाना उस इंसान पर लुटा रही है जिसको कि हम और आपके खून पसीने के कर से बनाया जाता है? तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि अगर इस पूरी तरह तानाशाह हो चुकी सरकार का हमने आज भी विरोध नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और इसीलिए इस बिल में बढ़ोतरी के लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। देवराम सूर्यवंशी, ऐरोली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, नवी मुंबई। आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? देखिए, जुलाई 2022 से वीज नियामक मंडल ने ये वीज दर बढ़ते जा रहे हैं। आज मुंबई में 2 कंपनियां वीज पुरवठा करती है। उसमें एक कंपनी है टाटा पावर, दूसरी है अडानी इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या करते हैं? अभी देखिए, कोरोना के काल में कुछ ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक जो कंज्यूमेशन हुआ, ज़्यादा हुआ, इसलिए ये लोगों ने क्या किया कि हमको ज़्यादा खर्च आ गया, हमको ज़्यादा कीमत का हमको इलेक्ट्रिसिटी खरीदी करना पड़ा, इसलिए हमको बहुत बोझा आ गया।
तो टाटा को 263 कोटी का बोझा आ गया। और अडानी बोलता है कि हमको कोलसा का कमतरता से ज्यादा भाव लेना पड़ा और हमको कम से कम 361 करोड़ का हमको ज्यादा खर्च हो गया। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, जुलाई में 90 पैसे टाटा पावर ने वसूली किया जुलाई टू नवंबर तक, और ये अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया 92 to 95 पैसा जुलाई टू नवंबर तक वसूल किया। अब ये ऐसे वसूल करते जाते हैं। लेकिन जब ये महाराष्ट्र वीज नियामक मंडल ने आयोग ने अप्रैल 2022 से कुछ दर बढ़ाने का उनको अनुमति दिया था, लेकिन ये अनुमति देते समय आयोग क्या करता है कि उन्हें देखना चाहिए कि ये जो उनको घाटा हुआ कि नहीं, सही हुआ कि नहीं हुआ, ये कोई देखता नहीं है। जैसा प्रपोजल पुटअप करते हैं ये मंजूर करते जाते हैं। इसलिए इसमें यहाँ परीक्षण होना जरूरी है। इसलिए ये जो वीज भाड़ा होता है ये सब झूठा है। और आपको मालूम नहीं होगा 2018 में अडानी ने सवा का बिल 24 लाख कंज्यूमर से उन्होंने किया है। बाद में जब बहुत बम होगी उसका बहुत एक हुआ तब सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करके वो कम किया है और 4 लाख लोगों को उसका भुगतान देना पड़ा है। इस प्रकार का हालत चल रही है। कौन देखता? कोई देखता नहीं है। ये लोग बोलते बड़ो ऐसा है। आपकी मांगे क्या है आज के मोर्चे की? हमारा कि जो अभी 30% जो 37% जो अपने उन्हें बढ़ा है वो रद्द करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है कि 8,200 करोड़ अनामत के रूप से हमारे वहाँ पे पड़ा है, लोगों को पड़ा है और उसमें ब्याज मिलता है। उसका क्या है? ये बहुत सारा है। ये सब कुछ बराबर नहीं है, सब झूठा है। यानी हमारा इसमें कोई ये नहीं है, ये सब गलत है। मैं नेहरू से हूँ, वार्ड 31 वहाँ से कैंडिडेट हूँ। नेहरू से अभी है। नेहरू में जैसे अभी एक आदमी पूछ के यहाँ पे साहब पूछ के फोटो लेते हैं मैडम से कि ये हर महीने अगर महीने में एक दिन में लेट होता है कुछ होता है बिजली कटने आ जाते हैं तो कटने आता है। लेकिन पहले आप सबको मालूम होगा कि बिजली जो थी 2 महीने का बिल आता था इकट्ठा, फिर उसके बाद 1 महीने का किया और 1 महीने का अभी डेट आने से पहले ही वो काटने आ जाते हैं और नोटिस भेज देते हैं। उसके अलावा मैंने खुद मेरा एक नेहरू में घर जो है वो 1 BHK है। 1 BHK में हाँ जो सब गैजेट पैसे उसके बाद कोरोना के बाद वही सब गैजेट में यूज़ कर रहा हूँ, वही चीज़ें थी। वही मेरा जून में मेरा बिल आया और मैंने पे किया है 27,500 फॉर 1 मंथ ओनली। मैंने कंप्लेंट की है, उन्होंने बोला मीटर चेक कराते हैं। उन्होंने एक टीम बुलाई, टीम ने मीटर चेक किया, फिर मुझे बोला आप रोज़ जाओ मीटर में जाके चेकिंग करो। भाई साहब मैं 72 ईयर्स का बुढ़ा आदमी जाके वो चेक करूँ कि मीटर में क्या है, जहाँ पे एक जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का आदमी नहीं जाना डरता, अभी शहरी जाना पड़ता, मेरे को ट्रेन नहीं। उसके अलावा वो जो 27,700 मैंने 400 भरा 1 महीने का 1 BHK का, कोई उस पर चेंज। सब बोला मीटर ठीक है। मैं बोला मीटर ठीक है तो ये 1 महीने में कैसे खराब हुआ, जबकि पीछे वाले में जो रीडिंग आई थी मुझे वो 210 थी और अभी जो रीडिंग आई वो 2420 है। तो 1 महीने में अचानक ऐसे फ्लक्चुएट कर गई और मुझे वो 2,700-500 भरना पड़ा। और ये जो मेन जो है हर गवर्नमेंट आई, हमने देखा, महंगाइयाँ देखी, बाकी सब देखा, हमने लड़ा, सब कुछ किया, गवर्नमेंट ने सुना भी। लेकिन इस गवर्नमेंट में मैं शर्म नहीं मानूंगा, इस गवर्नमेंट में मुझे तरस आ रहा है। क्यों? इसको देश की बददुआ लग गई है। इस गवर्नमेंट को देश की बददुआ लगी है, इसलिए हर जगह जिधर देखो कुछ उल्टा, कुछ कोई बात सीधी नहीं आएगी। और अगर आपने सच बोल दिया तो उसकी कसम खाओ, सच नहीं बोलो। आप देख रहे हैं। आपकी मांग क्या है आज के इस मोर्चे? मेरी मांग यही है कि जो काम किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक बिल जाता है, हम जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए। एक वो मांगे कंप्लेंट करने के जाएंगे, पहले बोलते पहले भरो फिर बात होगी। अच्छा मैंने भर दिया, फिर बोलते आपने भर दिया ना, हो गया। तो ये एक चीज़ भी मतलब इसमें कुछ देखा नहीं जा रहा है कि पब्लिक है, ये देखा जा रहा है ये कोई बस्ती ऐसी मिल गई है इंडिया जिसको हम लूट के किसी को भी जमा करा सकते हैं। वो एक काम करें, जब तक मुझे लालच ना पड़े, जब तक मुझे किसी दोस्त की मुसीबत में पैसा ना देना पड़े, जब ना करना पड़े, कर्जा ना देना पड़े, तब तक मैं क्यों चोरी करूँगा? मैं क्यों किसी लोगों से पैसा जमा करके किसी को दूंगा? तो मुझे पे पीछे है ये डर है कि जो मुझे ही सिखा रहा है कि तुम चोरी करके लोगों से जमा करो पैसे, अपने दोस्तों का काम करो। तो आज नवी मुंबई आम आदमी पार्टी द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वो बिजली के बढ़ते दरों की वजह से किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को जो है, जो कॉमन मैन है, उससे तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं बढ़ते बिजली दरों की वजह से।
तो अब आगे देखना यही होगा कि उनके इस मोर्चे से कितना फायदा होता है आम आदमी को और किस तरह से सरकार इसका जवाब देती है। धन्यवाद।